जिस किसी ने भी आज तक शेख नासिर को जख्म पहुंचाने की कोशिश की वो नेस्त नाबूद होके रह गया। ये बात अब तुम्हारे और मेरे दरमियान रहनी चाहिए। अगर वो बिगड़ गया है तो उसे बिगाड़ने के जिम्मेदार आप हैं। ये सुनकर मुझे कितनी मुसरत हुई है, इसका गालिबन अब अंदाजा भी नहीं लगा सकता। अब उस कातिल का मेरे हाथों बचना नामुमकिन है। देखो सुहेल, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहे हो। असगर खान। जी सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। अनवर, तुम्हें तो अभी क्लास में होना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यही सवाल तुमसे पूछूं तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? मेरा क्या है, मेरी तो बात ही कुछ अलग है। मैं जहाँ बैठ गया समझो क्लास वहीं से शुरू हो जाती है। अच्छा, तो मैं ये समझूं कि तुम मुझे पढ़ाने आए हो? हाँ नहीं भाई, अभी मेरा पढ़ाने का कोई इरादा नहीं है और वैसे मेरा मूड भी नहीं है। बस तुम भी यही समझो कि मेरा भी क्लास में जाने का कोई मूड नहीं था। तुम किसी का इंतज़ार तो नहीं कर रहे हो? इंतज़ार नहीं तो तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही पूछ रहा था। यार एक बात बताओ, तुम इंशा से प्यार करते हो? नासिर मियाँ, मैं किससे प्यार करता हूँ और किससे नहीं करता मैं नहीं ज़रूरी समझता किसी को बोलना। लेकिन मैं तो प्यार करता हूँ और करता रहूँगा, बल्कि खुलेआम करूँगा। भला मैं किसी से डरता हूँ क्या? हर एक की अपनी अपनी एक सोच होती है, अपना अंदाज होता है। आपकी मर्जी। अच्छा मैं चलता हूँ। हाँ याद आया, वो इंशाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही है? तुम्हें कैसे पता? वो कल बता रही थी किसी रिश्तेदार की शादी है, इसीलिए नहीं आ रही। नासिर, वो देख, इंशा आ रही है। इंशा, तुमने तो कहा था कि तुम आज नहीं आ रही हो। तुम शादी पे नहीं गई या मुझसे झूठ बोला? मेरा मन नहीं था और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलती? झूठ बोलने के तो तुम चुपचाप क्यों बैठे हो? अनवर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। इंशा, तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा कि तुम आज नहीं आ रही हो? तुमने नासिर से झूठ बोला या मुझे कहना ज़रूरी नहीं समझा? हाँ, जवाब दो। इंशा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब दो। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम्हें मुझ पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं, इसलिए इतने सवाल जवाब कर रहे हो। वैसी बात नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। नासिर से मैंने झूठ बोला था कि मैं शादी पे जा रही हूँ ताकि हम अकेले में बात कर सकें, लेकिन मुझे लगा था ये सब सुनकर वो शायद नहीं आएगा, बट किस्सा सारा उल्टा पड़ गया। वो तो शक्की मिजाज का है ही, लेकिन तुम्हारा इतना उससे डरना ये अच्छी बात नहीं है और मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। मैं जानती हूँ कि नासिर से मिलने से मैंने तुम्हें रोका है, लेकिन अगर तुम मुझे खोना नहीं चाहते, कुछ देर और चुप रहो। इंशा, तुम कुछ भी करो, लेकिन जो उसके दिल में मेरे खिलाफ खलिश है वो कभी ख़त्म होने वाली है नहीं। खैर, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बर्दाश्त करूँगा, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं।
मोहब्बत की है, ये सब तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारे साथ बहस करके मैं हार ही जाता हूँ। इससे बेहतर है मैं तुम्हें भी खुश रखूँ और खुद भी खुश रहूँ। क्या बात है, आज बड़ी रोमांटिक मूड में हो। क्या करूँ, तुम्हारे प्यार का असर। अच्छा चलो, ज़्यादा बातें मत करो, वो इंतज़ार कर रहा होगा। और अगर थोड़ी सी भी देर हुई ना और यही आ जाएगा और मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। चले? चले। हाँ सुहेल, तुम नासिर शेख को शिद्दत पसंद कह सकते हो, मगर उस खलीज को क्या समझोगे जिसकी कसक आज भी मुझे कभी कभी खून के आंसू रुलाती है। बात क्या है शेख साहब? इंशा मेरे जिस्म का एक हिस्सा थी। ये इंशा नाम आज मैं आपकी जुबान से पहली बार सुन रहा हूं। हाँ, आज अचानक इंशा का नाम खुद ब खुद मेरी जुबान पे आ गया। ये इंशा आखिर थी कौन? इंशा मेरा प्यार था और अनवर चौधरी उसकी दौलत की हवस में उससे शादी करना चाहता था। इसका मतलब अनवर चौधरी सिर्फ उसकी दौलत हासिल करना चाहता था। हाँ, और ये जानते हुए भी कि इंशा मेरी मोहब्बत है। नासिर, हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अनवर ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। अनवर की हैसियत ही क्या है? वो एक मामूली गुंडा और मवाली है। मैं चाहूँ तो चुटकियों में उसका काम तमाम कर सकता हूँ। नहीं नासिर, तुमने अगर ऐसी वैसी बात की तो हम दोनों की जिंदगी जहन्नमज़ार बन सकती है। वो जब ये जानता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे साथ शादी करना चाहती हो, तो वो बार बार तुम्हें तंग क्यों करता रहता है? यही बात तो मैंने भी उससे कही, लेकिन वो जानबूझ के अनजान बन रहा है। दरअसल वो तुमसे कहीं ज्यादा तुम्हारी दौलत से प्यार करता है और वो दौलत पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात से वाकिफ नहीं हूँ? इसलिए तो मैं तुम्हें बता रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधना चाहिए। फिर इंशा को एक दिन यूनिवर्सिटी से आने में देर हो गई। रास्ते में उसे अनवर चौधरी मिला। इंशा, क्या हुआ? वो मेरी गाड़ी अचानक से खराब हो गई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? आप मेरी गाड़ी में आ जाइए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ। नहीं, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई लिफ्ट तो मिल ही जाएगी, तुम चले जाओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने मेरा रिश्ता ठुकराया, आपकी मर्जी, लेकिन मैं आपको यहाँ अकेले ऐसे नहीं छोड़ सकता। ये तो शर्म की बात है। अनवर, मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। अच्छा चलिए, अगर आप मेरे साथ नहीं आना चाहती है तो कोई नहीं। कम से कम मैं तो देख लूँ कि आपकी गाड़ी में क्या खराबी है। रहने दीजिए। ये सरासर गलत बात है। चलो मेरे साथ। ये क्या जबरदस्ती है? छोड़ दो मेरा हाथ। बस, तुम अब एक लफ्ज भी नहीं बोलोगी। तुम अगर मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। कोई है? कोई है? किसी और की भी नहीं होने दूंगा। और इस तरह उस जालिम अनवर चौधरी ने इंशा को मुझसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा कर दिया। है तो ये बड़ी दर्द भरी और खून के आंसू रुला देने वाली कहानी है, लेकिन अगर ये बात हकीकत है
तो फिर अनवर चौधरी इतनी आजादी से कैसे घूम सकता है? उसे तो शेख नासिर ने आजाद घूमने की छूट दे रखी है। हालांकि इंशा के कत्ल का चश्मदीद गवाह भी था मेरे पास, मगर मैंने उसे छोड़ दिया। मैं पिछले 20 सालों से अंदर ही अंदर खून के आंसू पीता रहा हूं। सो मैंने तय कर लिया कि मैं अनवर चौधरी को तिल तिल जलाकर तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मैं उसकी नस्ल को खत्म करके ही दम लूंगा। इसका मतलब ये जो खेल आप खेल रहे हैं, ये उसी इंतकाम की आग है। बिल्कुल। जब ये लावा पूरी तरह फूटेगा तो न जाने किस किस को अपने साथ ले डूबेगा। आज मुझे अंदाजा हुआ कि अनवर चौधरी ने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा है। हाँ, उस शराफत के लबादे के पीछे गुनाहों की एक बहुत बड़ी दास्तान छुपी हुई है, जिसको अब फाश करने का मौका आ गया है। हमें यहाँ बुलाकर खुद कहाँ चले गए तुम्हारे ताहिर साहब? वो भला मेरे कैसे हो गए? जिस तरह मेरे ऑफिसर है तुम्हारे भी तो है। फिर ये क्यों? क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही तारीफें करते रहते हो ना इसकी। काबिल है, ईमानदार है, तारीफों के लायक है, इसलिए सच्चाई बोलने में परेशानी किसी बात की नहीं होनी चाहिए। छोड़ो भी यार, बहुत देख चुका हूं मैं ऐसे काबिल ऑफिसर। जब 10-15 रोज कुछ हाथ नहीं आएगा ना, खुद ब खुद कोई अच्छा सा बहाना बना के यहाँ से निकल जाएगा। वैसे आईजीपी साहब ने भी बहुत बड़ा चढ़ा के उसे हमारे सामने पेश किया। तुम हर किसी ऑफिसर के बारे में ऐसा ही समझते हो? भला आज तक मेरी कोई पेशन गोई गलत साबित हुई है क्या? इंसान चेहरे से नहीं पहचाना जाता असगर खान। चलो देखते हैं। वैसे एक ना एक दिन तो नतीजा सामने आ ही जाएगा। तुम इंतजार करके अपना वक्त जाया कर सकते हो, मैं नहीं। मैं तो इसी कोशिश में हूं कि 10-20 दिन की छुट्टी मिल जाए और इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। पता नहीं मुझे ही क्यों फंसा दिया इसके साथ। वो इसलिए मेरे दोस्त, तुम एक काबिल ऑफिसर हो, इसीलिए। छोड़ो भी यार, बंद भी करो अब ये बहस। चाय की बड़ी तलब हो रही है, चलो एक एक कप चाय हो जाए। चौधरी साहब, ये करोड़ों रुपए का काम ऐसे ही हाथ में नहीं आ जाता। ये जो कॉन्ट्रैक्ट आज आपकी कंपनी के नाम अलॉट हुआ है ना, इसमें भी आपके किसी करम फरमा का हाथ रहा है। करम फरमा? ब्रिजमान जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिछले 1 साल में आपकी कंपनी की क्या हालत रही है, इससे सभी लोग बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, मेरे घर वालों को छोड़ के मेरा इकलौता बेटा तो आज भी कहता है कि उसका बाप करोड़ों में खेल रहा है। चौधरी साहब, जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। देखिए, आपके घर वाले या आपका बेटा आपकी उलझनों को समझे ना समझे, लेकिन कोई एक ऐसा दोस्त है जो इस मुश्किल तरीन घड़ी में आपकी मदद कर रहा है। लेकिन ब्रिजमोहन जी, ऐसा मेरा कौन सा दोस्त है जो इस मुसीबत की घड़ी में मेरे काम आ रहा है? देखिए, इसका अंदाजा तो आपको खुद हो जाना चाहिए था कि किस दोस्त ने आपकी मदद की होगी। देखिए, अगर आपका इशारा
शेख नासिर की तरफ है तो मैं इतना ही कहूँगा कि वो मेरी मदद क्यों करेंगे। आपका अंदाज़ा तो सही सिमत में जा रहा है। देखिए चौधरी साहब, इस शहर में सिर्फ 2 ही बड़ी कंपनियां हैं जो ये ठेका लेने के अहल हैं। एक तो आपकी और दूसरी मिस्टर नासिर की। ओह, तो इसका मतलब ये है कि जी हाँ, देखिए नासिर साहब को आपके कारोबार की कमज़ोर माली हालत का पूरा इल्म है, इसलिए वो खुद मेरे पास चल के आए और ये गुजारिश की कि वो ये काम सरेंडर करना चाहते हैं ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी कंपनी को मिले। अरे ब्रिजमोहन जी, लेकिन ये सब कैसे मुमकिन हो पाया? मेरा मतलब कि ये तो मैं और सिर्फ नासिर साहब ही जानते हैं कि हमने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बना दिया। आपको तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वाकई ब्रिजमोहन जी, देखिए इस दुनिया में कई ऐसे दोस्त होते हैं जो एक दूसरे का दुख दर्द समझते हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, नासिर साहब तो यहाँ तक चाहते हैं कि इस काम के लिए अगर आपको माली मावनत की भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन ब्रिजमोहन जी, इसमें कोई शक नहीं कि शेख नासिर मेरे दोस्त हैं, लेकिन वो इस तरह से मेरी मदद के लिए आगे आएंगे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चौधरी साहब, वो आपकी हर परेशानी से बखूबी वाकिफ़ हैं, इसलिए कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी जिसकी वजह से वो आपकी मदद के लिए सामने आ गए। क्या कहूँ मैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, नहीं मैंने कभी शेख नासिर की कोई मदद की है और ना ही कोई ऐसी बात है जो मैं ये समझूं कि कोई ना कोई बात तो ज़रूर रही होगी। मैंने तो हमेशा उसे अपना दुश्मन समझा था और दुश्मनों के सब में ही उसे शामिल किया था। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरे लिए मसीहा बनकर आएंगे। चौधरी साहब, किस ख्याल में गुम हो गए आप? आपको तो जल्द से जल्द नासिर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए जाके। हाँ हाँ, वही करूँगा। चाय लीजिए। बीबी जी आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। चौधरी साहब पिछले 2-3 महीनों से बहुत ही परेशान हैं। मैं इस बारे में माजरत खा हूं। तुम भी ना इस्माइल, चौधरी साहब की परेशानी मेरी परेशानी है। मैं उनकी शरीक हयात हूँ आखिर। बीबी जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका तज़किरा घर में भी नहीं किया जाता है। फर्म तो तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। क्या हुआ फर्म को? काम सही तो चल रहा है, मुलाजिम तनख्वाह भी लेते हैं। खूब समझती हूँ, तुम्हें ये नाटक करने को चौधरी साहब ने कहा है ना। मैं भला नाटक क्यों करूं? ताकि चौधरी साहब अपने बेटे और बीवी को गुर्बत और जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर कर सके और खुद ऐशो इशरत की जिंदगी बसर कर सके। बेबी जी, छोटा मुंह बड़ी बात करना हो जाए। इस्माइल साहब सही कह रहे हैं। इस घर में सब के सब दानिश और मेरे दुश्मन बन गए हैं। बीबी जी हम लोग आपके दुश्मन नहीं हैं, बल्कि हम तो इस घर के खैर ख्वाह हैं। बेबी जी, मुसीबतों के जिस तूफान ने मेरे साहब को अपनी लपेट में ले रखा है, उसके साथ वो अकेले ही मुकाबला कर रहे हैं। गुल्लू, मैंने तुम्हें कितने बार कहा है तुम इस घर के नौकर हो, यही तुम्हारी औकात है। दानिश साहब, गुल्लू ने तो हकीकत बयान की है। चौधरी साहब किस दर्द कर्ब से गुजर रहे हैं, उस बात का अंदाजा नहीं है आपको। कोई दर्दो करम नहीं है, बस ये एक सोची समझी साजिश है ताकि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए। दानिश साहब, क्या आप जानते हैं चौधरी साहब रात रात प्रलान के चक्कर क्यों काटते रहते हैं? मुझे कैसे पता होगा? वो तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम चौधरी साहब के खास आदमी हो। चौधरी साहब ने तो तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। इसे तो दफा कर देना चाहिए यहाँ से। अच्छा बीबी जी,
मैं चलता हूँ। वो आपसे जो 2 लाख रुपए मांगे थे उनका क्या हुआ? बीवी जी, मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ, फर्म की माली हालत बहुत ही खस्ता है। इसी को कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। चौधरी साहब, मुसीबतों से लड़कर गुजरना वाकई एक कारनामा है, एक इनाम है, और मैं आपको इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। अरे नहीं नहीं नासिर साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इस इनाम के असल हकदार तो आप हैं। आपने तो मेरी हर बात को बुलाकर सच्चे दिल से मेरी मदद की है। देखिए, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। चौधरी साहब, मैंने हमेशा आपको अपना दोस्त माना है, और आपने भी हमेशा मेरा भला ही चाहा है। वो जो खलिश मेरे दिल को बार बार खून के आंसू रुला देती है, उससे मैं कैसे भुला पाऊंगा। चौधरी साहब, आपको नए हौसलों और वलोलों के साथ फिर से नई जिंदगी का आगाज करना होगा। आपने जो मेरे लिए कुर्बानी दी है, मैं इसे हरगिज फरामोश नहीं कर सकता। ये सब कुछ आपका मेरे ऊपर एक कर्ज है। शेख नासिर अपना कर्जा सूद समेत वापस लेना जानता है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अच्छा नासिर साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। चौधरी साहब, जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक याद कीजिएगा, मैं आपके साथ हूं। अच्छा नासिर साहब, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। अनवर चौधरी, तुझे तबाह बर्बाद करके न रख दिया तो मेरा नाम भी शेख नासिर नहीं। आप बेफिक्र रहे जनाब, हारना तो उसका नसीब बन चुका है। मैं तो उसे पहले शराब में नहलाता हूँ, फिर बातों में उलझा देता हूँ, और जब उसके होश उड़ जाते हैं तो खेलने की दावत देता हूँ। जनाब, मैं तो ताश के पत्तों का माहिर हूँ। कब कौन सा पत्ता इधर से उधर हो गया किसी को पता नहीं चलता। मैं बार बार उसे हार की याद दिलाता रहता हूँ, जिससे उसके जहन में उलझनें पैदा हो जाती हैं और वो यहाँ दोबारा आने के लिए बेताब हो जाता है। आप बेफिक्र रहे जनाब, आपका मकसद तो दानिश को खाक पे बिठाना है। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर इसी तरह आपका हाथ हमारे सर पे रहा तो उस बदनसीब को खाक भी नसीब नहीं होगी। मैं रखता हूँ। खुदा हाफिज। दानिश। दानिश, क्या मैं देर से आने की वजह पूछ सकता हूँ? भाई, बड़ी देर से तुम्हारी राह देख रहा था। ऐसे सवालात तो मेरे वालिदैन मुझसे दिन में 1000 बार पूछते हैं। मैंने उन्हें कभी जवाब नहीं दिया तो तुम किस खेत की मूली हो? अरे भाई, तुम तो नाराज हो गए। मैं तो ऐसे ही, दरअसल मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। दानिश अपनी मर्जी से आता है और अपनी मर्जी से जाता है। और रही बात फिक्र करने की, तुम्हें छोड़कर बहुत सारे लोग हैं मेरी फिक्र करने के लिए बाहर। हमेशा गुस्सा क्यों करते हो? कभी किसी बात का सीधा जवाब देते ही नहीं। ये तुम नहीं समझोगे। रईस खानदानों का रईसाना अंदाज
तुम्हें क्या लगता है चंद रुपए जीत कर तुम हमारी बराबरी करोगे? अपनी औकात में रहकर हमेशा बात किया करो, समझे? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम इसे धमकी समझो या कुछ और, लेकिन ये बात मत भूलना कि तुम दानिश चौधरी से बात कर रहे हो। काश मैं मजबूर ना होता, वरना तुम्हें अभी सबक सिखाता। अब क्या सोच रहे हो? खेलने का इरादा नहीं है क्या? या फिर आज तुम्हें अपनी तकदीर पर भरोसा नहीं रहा? दानिश, मैं तो ये चाहता हूँ कि कभी ना कभी तुम यहाँ से जीत कर ही जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। जिंदगी में आज पहली बार किसी ऐसे शख्स को देख रहा हूँ जिसे अपनी हार की इतनी फिक्र हो। अरे दानिश, छोड़ो ये हार जीत की बातें, चलो कुछ पी लेते हैं। जो मज़ा पीने में है वो भला हार जीत में कहाँ। बिल्कुल सही, तो हो जाए। वेटर,